हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नरेंद्र ग्लोबल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था कि आप सभी को यूपी बोर्ड जो बच्चे हैं क्लास 11th में जो अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास करके पास आउट हुए हैं, उन बच्चों के लिए ये क्लास है जो क्लास 11th में अब जाएंगे। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्लास ले आया हूँ, सेट थ्योरी। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट थ्योरी होता क्या है, सेट क्या होता है, जिसको हम समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो मैं जो है आपके जो एनसीईआरटी बेस्ड किताब से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये हालांकि एनसीईआरटी जो आपकी गवर्नमेंट बुक मार्केट में लॉन्च की है वो नहीं है, दूसरा बुक है। ठीक है, इसके राइटर हैं हरस्वरूप शर्मा। ठीक है, तो चलिए मैं इसी बुक से आप सभी के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने इस बुक को इसलिए लिया है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, और जो है चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिया है। ठीक, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सेट थ्योरी। आज डेमो क्लास मेरा फर्स्ट है, ये मेरा क्लास पहला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेट होता क्या है। ठीक है, हमारा सेट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है वो जान लेते हैं। सेट थ्योरी हम बोलते किसको हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है हमारा सेट का जो परिभाषा निकल करके आता है, ऐसी वस्तुएं या पदों, ऐसी वस्तु वो या पदों के संग्रह या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, को समुच्चय कहते हैं। हैं जिनमें कोई विशेष गुण हो, कोई विशेष गुण तो ये हमारा जो है इस सेट का जो है परिभाषा निकल करके आता है। देखिए मैं सारी चीज़ों को लिख करके समझाऊंगा क्योंकि ये हमारा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, वाइट बोर्ड है, तो चीज़ों को यहाँ पे ऑलरेडी आपको पहले से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे जो है मैं लिख करके समझाऊंगा। हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा सा जो है बढ़ा जाए। ठीक है, तो लेकिन आपके कंटेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। ठीक है, और रही बात, मैं सारे क्वेश्चन को मैं प्रयास करूँगा कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ों को लेकर के चलूँ जिससे किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट जो होता है क्या है, हमारा समुच्चय किसे हम बोलते हैं, किसी ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसमें कोई गुण ना हो और उनके संग्रह को मैं बोल दूं कि ये जो है समुच्चय हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन से ऐसे संग्रह हैं। ठीक है, वस्तु या जैसे मान के चलो क्लास में बैठे सभी छात्रों को, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, एक समुच्चय बोल सकता हूँ जैसे मैं करके। ठीक है, या फिर मैं ये कह दूँ कि सप्ताह के जो दिनों के नाम हैं, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आते हैं इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, तो हम पढ़ेंगे क्या, अवयव यानी एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय के अवयव, समुच्चयों के अवयव।
ठीक है। तो अब ये जान लेते हैं एलिमेंट किसको बोलते हैं समुच्चय के, ठीक है। तो जो एलिमेंट होता है उस वस्तु या पद जिनसे मिल करके समुच्चय बनता है, ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। इसे इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको कभी जो है क्वेश्चन डिफिनीशन के आधार पर दे देता है, तो वहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन को करने में सरलता होगा। और तो यहाँ पे हम एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो जो है उस वस्तु या पद को, उस वस्तु या पद को जिनसे मिलकर समुच्चय बना है, जिनसे मिलकर समुच्चय बना है, उसे समुच्चय का अवयव कहते हैं, उसे समुच्चय का अवयव कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल देख लूँ इसमें, तो एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि हमारा अवयव क्या है, तो एलिमेंट ऑफ सेट किसको हम बोलते हैं, उस वस्तु या पद को जिनसे मिल करके हमारा समुच्चय बना है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं ले लेता हूँ, शून्य से लेकर के जो है 100 तक की संख्याओं का समुच्चय, यानी जो है शून्य से लेकर 100 तक की संख्या, 100 तक की संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। और भी हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। दूसरा अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अंग्रेजी के वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय कह सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमारे एग्जाम्पल कई आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि जो है हमारा क्या होता है, एलिमेंट सेट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्वरों की बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो ए आई, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। अब पढ़ेंगे संकेत क्या होता है, यानी सेट का नोटेशन हम कैसे करते हैं, इसको हम जानेंगे। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ ऊपर से, क्योंकि जो सेट का नोटेशन होता है सामान्यतः जो है समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे ABCD, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। और जो होता है समुच्चय के अवयव को जो हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो यानी नोटेशन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा समुच्चय होता है, समुच्चय के जो है नोटेशन किस प्रकार से करते हैं, यानी जो कैपिटल लेटर में मैं लिखता हूँ वो समुच्चय को दर्शाता है,
और उसके अवयव को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और इसके बाद आता है समुच्चय का जो है निर्माण। ठीक है, निरूपण कैसे करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। ऑफ सेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या है, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। ठीक है, समुच्चय का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। तो यहाँ पे जो है समुच्चय को हम दो प्रकार से, दो विधियों से जो है निरूपित करते हैं। पहली विधि जो आता है हमारा, वो क्या होता है, ये हमारा तालिका या रोस्टर विधि बोलते हैं। तालिका, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं रोस्टर। ठीक है, रोस्टर विधि। ठीक, और दूसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है, हमारा समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि बोलते हैं। समुच्चय निर्माण विधि। विधि या आप कह सकते हैं गुण विधि। गुण विधि। ठीक है, ये दो तरीके से हमारा समुच्चय का निरूपण होता है। अब इस पे हम जान लेते हैं कि जो है तालिका यानी रोस्टर विधि क्या होता है। ठीक है, और हमारा समुच्चय निर्माण विधि कैसे लिखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे जो है तालिका विधि, या हम डालते हैं रोस्टर विधि। ठीक है, रोस्टर विधि होता क्या है, इसको हम जान लेते हैं। रोस्टर विधि में हम क्या करते हैं कि इस विधि में सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में के भीतर लिखते हैं या निरूपण लिखकर समुच्चय का निरूपण करते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहें तो इस लिख सकते हैं, इस विधि में समुच्चय, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव, समुच्चय के सभी अवयव, सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर, ठीक है, मझले कोष्ठक के मझले कोष्ठक, यहाँ पे बना दीजिए मझला कोष्ठक। ठीक है, के भीतर लिखकर समुच्चय का निरूपण करते हैं। भीतर लिखकर समुच्चय का निरूपण करते हैं। का निरूपण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रोस्टर विधि में क्या होता है कि इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर लिख करके हम समुच्चय का निरूपण करते हैं। जैसे मान के चलो कोई हमारा समुच्चय S है, ठीक है, और इसमें जो है इसके अवयव कुछ इस प्रकार से हैं, सम संख्याएं हैं 2, 4,
6 8, ठीक है, 10। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा रोस्टर विधि होता है, एस समुच्चय है और उसके एस समुच्चय के जो अवयव हैं 2 4 6 8 10 इस प्रकार से हैं। इसके बाद हम चलेंगे दूसरी विधि जो हमारा है, उस समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है इसको हम समझते हैं। समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, इसमें जो है इस विधि में यदि कोई समुच्चय ऐसा हो, इस विधि में यदि कोई समुच्चय ऐसा हो, यदि कोई समुच्चय ऐसा हो कि उसके सभी अवयव अवयव में कोई विशेष गुणधर्म हो, कोई विशेष गुणधर्म हो, तो इसे मझले कोष्ठक में उस गुणधर्म का वर्णन करके समुच्चय प्रकट करते हैं। तो मझले कोष्ठक में उस गुणधर्म का वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। समुच्चय को प्रकट करते हैं। ठीक, तो ये तो रहा इनका परिभाषा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे हमने ले क्या लिया है कि ए कोई समुच्चय है और x सच दैट x सम संख्या है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारा कि इस प्रकार से जो हम लिखते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा समुच्चय निर्माण विधि हो गया। अगर इसका मैं रोस्टर रूप देखूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे रोस्टर रूप में देखूं, रोस्टर विधि में क्या हो जाएगा
ध्यान दीजिएगा, तो हमारा a बराबर x सच दैट x सम संख्या, तो यहाँ पे सम संख्या यानी 2 4 6 8 डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं है कि कितना बड़ा या छोटा लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा क्या, समुच्चय निरूपण। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे जो है कुछ एग्जाम्पल करते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम ऑर्डर आप पढ़ेंगे, समुच्चय का ऑर्डर क्या होता है। तो आते हैं, कुछ इस पे क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, कुछ जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया है इसको हम 1-2 प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न करने के बाद हम चलेंगे जो है आगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है मेरा। ठीक है, हम जो है प्रश्नावली के क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे है रोस्टर रूप में समुच्चय, यानी हमारा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि रोस्टर विधि से निरूपित समुच्चय के नियम को लिखिए। रोस्टर विधि। ठीक है, रोस्टर विधि से निरूपित समुच्चयों को समुच्चयों को नियम रूप में लिखिए। समुच्चयों को नियम रूप में लिखिए। लिखिए। ठीक है, ये मेरा प्रश्न है और इसमें प्रश्न में बना क्या है, पहला प्रश्न है ये कि हमारा क्या हो जाए है, मझले कोष्ठक में दिया है 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ जो है दूसरा 7, 14, 21, 28, 35। ठीक है, डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए ये रोस्टर विधि में हमारा है प्रश्न। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे जो है लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में। यहाँ पे लिखेंगे, इसका हल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले का मैं देख पा रहा हूँ 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे सभी अभाज्य संख्या है, या हम कह सकते हैं विषम संख्या। ठीक है, अभाज्य भी कह सकते हैं, विषम संख्या भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है विषम संख्या लेते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे क्या, x सच दैट x विषम संख्या। ठीक है, मझला कोष्ठक बंद। और दूसरे का क्या हो जाएगा जो है वो हम देख पा रहे हैं x सच दैट x, और ये क्या हो जाएगा 7 के गुणज 7। हम यहाँ पे n ले लेते हैं, 7 इंटू n के रूप में, के संख्या के रूप में, के संख्या के रूप में। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। तो आज का ये हमारा पहला जो वीडियो था सेट थ्योरी पे,
ये आपका डेमो क्लास फर्स्ट है, ठीक है। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला आपको पता चल सके, ठीक है। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 50 प्लस होते हैं तो मैं लाइव क्लास चलाऊंगा, ठीक है। जब लाइव मैं क्लास चलाऊंगा तो मैं आप लोगों को एक टाइमिंग फिक्स कर दूंगा कि किस टाइम पे मैं लाइव आऊँगा, तो आप लाइव जुड़ करके कोई भी डाउट रहेगा तो आप डिस्कशन कर सकते हो। और साथ ही में इस वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी प्रकार की जो है इसमें आपको लगेगा कि नहीं कि इसमें बदलाव होना चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय भी दीजिएगा, तो मैं प्रयास करूँगा कि उस चीज़ का समाधान करूँ, ठीक है। धन्यवाद।